जय श्री राम। मैं आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य को कैसे जागृत किया जाए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति अपने कार्यों को बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन उनको उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो माना जाता है कि उनका भाग्य सोया हुआ है। तो आप अपने भाग्य को किन उपायों द्वारा जागृत कर सकते हैं, और ये भी मान लें कि जब वो भाग्य जागृत होगा तो आपको धनवान बनने से कौन रोक सकता है। यह आप बिल्कुल आसान से उपायों द्वारा कर सकते हैं। कहते हैं कि जैसे करेगा कर्म वैसे भोगेगा फल, वैसे मिलेंगे फल। तो यानी आप यदि अपने कर्म को सात्विक और शुद्ध रखते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है और आपके सभी कार्य और मनोकामनाएं निर्विघ्न रूप से पूर्ण होती हैं। यदि आप भाग्यवान बनना चाहते हैं और धनवान भी, तो आपको अपने कर्मों का बड़े सावधानी पूर्वक से ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही कुछ सात्विक उपाय भी करने होंगे। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की सावधानियां और उपाय हमें करने चाहिए, अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। फिर आप अपने घर के वास्तु दोषों को उपायों द्वारा प्रभावहीन करें, दोष मुक्त करें और फिर अपने कर्म का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भी गलती आपको पछताने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए अपने कर्म को सावधानी पूर्वक करें। पूजा करते समय अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि बांस को जलाना दुर्भाग्य को आमंत्रित करने जैसा है। अपने घर के वास्तु दोषों को आप दूर कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों द्वारा। साथ ही आप अपने घर के शौचालय और स्नान घर को और रसोई घर को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। घर में नींबू और नमक का पानी का पोंछा सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार फर्श पर लगाएं। ऐसा करने से भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। यदि आपका धन बेवजह खर्च हो रहा है तो आप प्रतिदिन नीम की दातुन करें और रात्रि में रसोई घर में झूठे बर्तन ना रखें। साथ ही जब आप भोजन करें तो आप पूर्व दिशा में मुंह करके भोजन करें और अपने हाथ थाली में ना धोएं। रसोई घर को रात्रि में स्वच्छ रखें। यदि आप पर कर्ज चढ़ गया है तो आप यदि किसी को जाते हुए देखते हैं, कोई पिंजरा लेकर जा रहा है, उसमें पक्षी उसने बंद किए हुए हैं, बेचने के लिए ले जा रहा है या घर के लिए ले जा रहा है, तो आप धन दे करके उस पिंजरे को पक्षी सहित ले लें और उनको पिंजरे से स्वतंत्र कर दें। ऐसा करने से आप शीघ्र ही कर्ज मुक्त होंगे। और यदि आपने घर में पिंजरे में पक्षी बंद किए हुए हैं, उन्हें भी आप स्वतंत्र करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण कर्जे का
हो सकता है, बन सकता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी और प्रदोष व्रत रखने के पीछे की साइंस या कारण यह है कि ये चंद्रमा और शनि ग्रह की अशुभता को शुभता में बदलता है। विधिपूर्वक आप यह व्रत करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी और संकट भी आपके दूर होंगे। हमें अपने पहनने वाले कपड़ों का भी चयन सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके ग्रहों से है। क्योंकि इससे भी आपके भाग्य का निर्माण होता है। आप यदि राहु केतु से संबंधित ग्रह से संबंधित कपड़े या फटे पुराने कपड़े आप पहनते हैं तो आपके जीवन में अचानक से आने वाले संकट का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सौम्य वस्त्र ही धारण करें जिससे आपका भाग्य प्रबल हो। इसको थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने कपड़ों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद आसमानी रंग का उपयोग अधिक करें। हालांकि काले रंग की पैंट आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने घर के पर्दों का भी या अन्य वस्तुओं का भी के रंगों का भी ध्यान रखें। काला, नीला, भूरा, मटमैला, जामुनी, सुर्ख लाल आदि जैसे रंगों का प्रयोग कम से कम करें। और यदि आपके घर में आप चाहते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, तो उसके लिए आप जिस दिन मंगल आप कार्य हो उस दिन सुबह स्नान आदि करके आप 200 ग्राम गेहूं के दाने एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपने पूजा स्थान में रखकर प्रार्थना करें। तत्पश्चात आप अपने मंगल कार्य में लगें। जब आपका मंगल कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए तब आप उस पोटली को उठाकर किसी गरीब को दक्षिणा सहित दान कर दें। यदि आपके घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है तो आप काली मिर्च के 5 दाने अपने पास रखकर सोएं और फिर सुबह जब सभी परिवार के सदस्य सो रहे हों तब आप घर की छत पर उन दानों को लेकर चले जाएं। छत के मध्य भाग में खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दें और शेष बचे एक दाने को आसमान की तरफ उछाल दें। ईश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके अचानक ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे और यह कार्य आप 7 शनिवार करें। यदि आप छत पर नहीं जा सकते हैं तो यह कार्य आप किसी सुनसान जगह पर अथवा चौराहे पर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप वापस मुड़कर ना देखें।
धन के लिए एक उपाय और भी आप कर सकते हैं कि आप एक नोटों के ढेर का चित्र, पोस्टर आप बाजार से खरीद कर ले आएं और उसको घर में ऐसी जगह लगाएं जहां सहज रूप से बार बार आपकी निगाह जा सके, नज़र आपकी पड़ती हो। भाग्य को जागृत करने के लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक पानी वाला नारियल आप अपने ऊपर से 21 बार उतारें और संभव हो तो परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से उतार लें और फिर उसको जल प्रवाह कर दें। ऐसा आप 7 मंगलवार या शनिवार करें। तत्पश्चात उतारने के बाद आप हनुमान मंदिर में जा कर के या अपने पूजा स्थल में खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला जरूर अवश्य रूप से चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपके भाग्य की बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी और आपका भाग्य चमकने लगेगा। इसके साथ आप अपने घर की छत को सदैव साफ सुथरा रखें और सप्ताह में कम से कम 1 बार या 2 बार वहाँ पीली सरसों के दाने जरूर बिखेर दें। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि घर में कोई टूटी फूटी या खंडित मूर्ति ना रहे और टूटे फूटे बर्तन भी चूँकि नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो उनको भी वहाँ से हटाएं और घर में जो भी बेकार या काम न आने वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उन्हें वहाँ से आप हटाएं, क्योंकि ये सब वस्तुएं आपके दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं और आपके दुर्भाग्य को बल देती हैं। तो ये मैंने आपको आज आपके भाग्य को प्रबल करने के लिए उपाय बताए हैं। आप यदि इन्हें शुद्ध मन से और विश्वास से करेंगे तो आपको निश्चित ही इनका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। इसी प्रकार के नई जानकारियों के साथ वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।